नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। तो चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ी हुई है। यहाँ फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी का सफर शुरू हो चुका है। 3 क्रू मेंबर्स के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन क्राफ्ट में सवार होकर धरती पर लौट रही सुनीता विलियम्स का ड्रैगन कैप्सूल भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:27 पर अटलांटिक महासागर में उतरेगा। एनडीटीवी इंडिया पर आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। नासा की तरफ से बताया गया कि स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:35 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो गया और इसी के साथ सुनीता और बाकी क्रू मेंबर्स की धरती के लिए 17 घंटे की यात्रा शुरू हो गई। सुनीता विलियम्स को लेकर आ रहे कैप्सूल की फ्लोरिडा में लैंडिंग के बाद तमाम क्रू मेंबर्स को टेक्सास में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया जाएगा। वहां मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें रिकवरी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इससे उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में मदद मिलेगी। इस दौरान उनसे मिशन से जुड़ी जानकारियां भी ली जाएंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुनीता विलियम्स की रिटर्न जर्नी के आखिरी 46 मिनट सबसे ज़्यादा खराब रहने वाले हैं। करीब पौने घंटे का ये वो समय है जब खतरा सबसे ज़्यादा होगा। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले स्पेस एक्स को आखिरी बार ट्रेजेक्टरी यानी यान के रास्ते की दिशा बदलनी होगी। इसके बाद उसे धरती के वायुमंडल से गुजरते हुए स्प्लैश डाउन साइट पर लैंड करने में 46 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे खास भी है और सबसे डराने वाला भी होगा, क्योंकि इस दौरान स्पेस एक्स की रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और घर्षण के चलते ये आग का गोला बन चुका होगा। इसके बाद कुछ तो वायुमंडल के घर्षण और कुछ थ्रस्टर मिलकर इसकी रफ्तार कम करेंगे। वैज्ञानिकों का दावा है कि सफर के आखिरी हिस्से यानी आखिरी 7 मिनट में ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और तब इसे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होगा। हालांकि इसके बाद के चरण में जब ड्रैगन कैप्सूल के पैराशूट खुल जाएंगे तब इसकी स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। इस स्पीड पर वो फ्लोरिडा के समंदर में लैंड करेगा। जर्मनी की एक लड़की का भारत और भारत की संस्कृति, भारत के संगीत से प्रेम इन दिनों सुर्खियों में है। लुइसबर्ग में रहने वाली कैस्मे जब संस्कृत के श्लोक गाती हैं तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। 21 वर्ष की उम्र से ही कैस्मे भारतीय संगीत, भारतीय भाषाओं से जुड़ी अपनी प्रतिभा और भारत से अपने प्रेम के दम पर पूरी दुनिया से तारीफ बटोर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कैस्मे की तारीफ की थी। कैसमी जन्म से ही देख नहीं पाती है, लेकिन ये मुश्किल चुनौती उन्हें असाधारण उपलब्धियों से रोक नहीं पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कैस्मे का ये वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। जब मैंने सुना कि नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में मेरा नाम लिया तो मुझे इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। कुछ देर तक तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या कहूँ। मैं निशब्द हो गई। इसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। भारतीय संगीत के लिए कैस्मे का प्रेम 2017 में जागा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भी उन्हें अपने गीत सुना चुकी हैं। देवघर शहर से सटे जसडीह में लगी आग बेकाबू होती जा रही है। झाड़ियों में लगी इस आग के चलते इंडियन ऑयल के टर्मिनल पर भी खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि जिस जगह से आग धधक रही है वहां से इंडियन ऑयल का टर्मिनल कुछ ही दूरी पर है। इंडस्ट्रियल एरिया में बने इस टर्मिनल में तेल के बड़े बड़े कंटेनर हैं। लिहाजा डर इस बात का है कि अगर लपटों ने किसी तरह अपनी सीमा लांघी तो ऑयल डिपो के कंटेनर्स में भरे तेल के चलते बड़ा हादसा हो सकता है। लिहाजा खतरे को भांपते हुए आग बुझाने के लिए सारे संसाधन झोंके जा रहे हैं और लगे हाथ एहतियात के तौर पर पास का गांव भी खाली करवा लिया गया है। इसके अलावा जसडीह स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेनों और मालगाड़ियों को भी हटा दिया गया है। इलाके के लोगों ने बताया कि यहां आग सबसे पहले बदलाडीह गांव की झाड़ियों में लगी, जो बढ़ते बढ़ते इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो कैंपस तक पहुंच गई है। डिपो से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में कुछ पाइप्स रखे हैं
जो जलने लगे। इसके बाद इंडियन ऑयल ने सारे एंटी फायर फीचर्स एक्टिवेट कर दिए। और अब खबर यूपी के ललितपुर से, जहां एक चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी का दरवाजा खोला गया तो उसमें करीब 40 लोग बाहर निकले। पुलिस ने गाड़ी रोकी और लोगों को बाहर निकालना शुरू किया तो गिनते ही रह गए। एक के बाद एक करीब 40 लोग इस 4 पहिया गाड़ी से बाहर निकले। इनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। दरअसल ललितपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस की नज़र इस गाड़ी पर पड़ी जिसमें यात्री भरे हुए थे। गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई तो ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर गाड़ी को रोका। गाड़ी में सिर्फ सवारियां ही नहीं थीं बल्कि ढेर सारा सामान भी भरा था। जरा सी लापरवाही से कई लोगों की जान पर बन आती। यात्रियों का कहना है कि वह लोग एक मेले में अपनी दुकान लगाने के लिए जा रहे थे। थोड़ा सा पैसा बचाने की खातिर वो लोग इस तरह जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। गाड़ी के ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी का चालान भी किया गया है। और अब बात उत्तर प्रदेश के औरैया की। दबंगों की गुंडागर्दी का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के औरैया से आया है, जहां दबंगों ने एक युवक को कमरे में बंद कर बेल्ट से पीटा। इस दौरान पिटने वाला युवक माफी मांगता रहा, छोड़ने की गुहार लगाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन गुंडों का दिल उसके बाद भी नहीं पसीजा। वो उसे बेल्ट से पीटते रहे। मारपीट करने वाले युवकों को देखकर लगता है कि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है। इस बात का सबूत मारपीट खत्म होने के तुरंत बाद मिल गया, क्योंकि जब मारपीट से दिल नहीं भरा तो गुंडों ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। मारपीट का ये वीडियो औरैया जिले के विधुना कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तक पहुंचा तो बेल्टबाज गुंडों की तलाश शुरू हुई, लेकिन अब तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई है। खास बात यह है कि जिस युवक की पिटाई की गई उसकी तरफ से अब तक पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। पंजाब के मोहाली में एक शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को का शौक जानलेवा होते होते रह गया। एक आदमी ने डांस फ्लोर पर कई बार फायरिंग कर दी। उसकी इस हरकत ने वहां मौजूद लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। ये वीडियो मोहाली के सैनी माजरा सेक्टर 101 का है, जहां एक शादी समारोह में स्टेज पर 3 लोग डांस कर रहे थे। डीजे पर गाना बज रहा था। इसी बीच इनमें से 2 लोगों ने हाथ ऊपर उठाया और बारी बारी से हवा में गोली चला दी। गोली की धाएं धाएं हुई तो 3 और लोग स्टेज पर पहुंच गए। गोली चलाने वालों को रोकने और टोकने की जगह इन लोगों ने भी डांस शुरू कर दिया। गोली चलाने वालों में से एक ने डांस के दौरान लोडेड पिस्तौल जब जेब में रखने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल फिसल कर जमीन पर गिरी और गोली चल गई। राहत की बात यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो मोहाली पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल वीडियो की जांच हो रही है। इसके बाद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की बात कर लेते हैं। चोरी के आरोपी की डंडे से पिटाई कर दी गई। मामला गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का है, जहां एक युवक जमीन पर बैठा और उसके पास डंडा लेकर खड़ा आदमी उसे पीट रहा है। डंडे वाले आदमी उसे मुर्गा बनाने का इशारा करते हैं और जमीन पर बैठा आदमी जब तक इसकी बात पर अमल करता तब तक 2-3 डंडे और लगा दिए जाते। जिस युवक की डंडे से पिटाई हुई, एक दूसरे वीडियो में वही युवक एक कमरे में बैठा है। चारों तरफ से उसे घेर कर लोग बैठे हैं और युवक अपनी सफाई दे रहा है। किच्छा सीट से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो शेयर कर युवक को टॉर्चर किए जाने का आरोप लगाया है और एक्शन की मांग की है। इस पर यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर का जवाब भी आ गया। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहा युवक चोरी की नीयत से कैंपस में घुसा था। देखिए, मुझे विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप रखी है और मैं इस सुरक्षा व्यवस्था बनाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। अगर युवक चोरी की नीयत से कैंपस में घुसा भी था तो सुरक्षा अधिकारियों को उसकी पिटाई का अधिकार किसने दिया?
यूपी के पीलीभीत के एक गांव में जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। ये लोग एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हैं। बताया जा रहा है कि धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ है। दोनों पक्षों के बीच ये खूनी संघर्ष काफी देर तक चला। बताया गया कि करीब 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। घटना पीलीभीत में पूरनपुर चाट फिरोजपुर गांव की है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक पक्ष का आरोप है कि उनके साथ गाली गलौज की गई। दूसरे पक्ष ने जबरन घर में घुसने की बात कही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। दोनों पक्षों के 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यूपी के हापुड़ में सड़क पर जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में महिलाएं भी शामिल थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। करीब आधा दर्जन लोग एक युवक को जमकर पीट रहे हैं। युवक को जो बचाने आया उसे भी लाठी डंडों से पीटा गया। हापुड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। जो लोग युवक को पीट रहे थे उनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। जानकारी के मुताबिक रियाज नाम के एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि जावेद नाम के एक शख्स ने उससे धोखाधड़ी की थी। इसी बारे में बात करने के लिए जावेद के भाई शोएब ने उसे सोमवार को अपने घर बुलाया, लेकिन वहां उसके साथ गाली गलौज की गई और उसको पीटना शुरू कर दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। किसी तरह दबंगों के चंगुल से भागकर युवक ने अपनी जान बचाई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है। राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का फाइनल चल रहा है। इस बीच स्टेडियम में एक पुलिस वाले ने एक दर्शक को पीट दिया। दर्शकों से भरे शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि 3 लोग गैलरी से निकलने के लिए बढ़ रहे हैं। इनके पीछे से एक पुलिस वाला तेजी से आगे बढ़ता है। वो एक युवक को कंधा पकड़कर रोकता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पुलिस वाले तमाचे बरसाने लगते हैं। युवक ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने पीठ और गर्दन पर तमाचे मारे। पिटता युवक गिर गया, लेकिन पुलिस वाले के हाथ नहीं रुके। इसके बाद उसने तमाचा मारकर युवक को स्टेडियम से भागने पर मजबूर कर दिया। मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ। किरकिरी हुई तो पुलिस भी सफाई देने आ गई। रायपुर ग्रामीण के एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने कहा कि जिस लड़के की पिटाई हुई वो नशे में हुड़दंग कर रहा था। लोगों से मिली शिकायत के बाद जब गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचे तो युवक ने उनसे भी बदतमीजी की। इसके बाद पिटाई की गई। पुलिस की बात तो सही मान भी ले तो सवाल ये कि उन्हें इस तरह मारपीट का अधिकार किसने दिया। कई बार अजीब सी मुसीबत खड़ी हो जाती है। यूपी के हापुड़ में एक सांड एक घर की छत पर चढ़ गया। इसके बाद उससे नीचे उतारने की जंग शुरू हुई। क्रेन की मदद से घर का कोई सामान नहीं बल्कि भारी भरकम सांड को उतारने की कोशिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे सांड को पहले किसी तरह रस्सियों से बांधा गया, उसके बाद उसे धीरे धीरे मकान की छत से नीचे उतारने की कोशिश हुई। ये घटना हापुड़ के शिवपुरी की है। सांड एक निर्माणाधीन मकान पर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने सूचना दी तो नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद ये सांड मकान की छत से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया, लेकिन इसके बाद एक और मुसीबत थी। अब क्रेन से रस्सियां खोलकर सांड को छोड़ना था, लेकिन डर ये कि कहीं सींग न लग जाए। सींग लग गया तो खुद की जान पर बन आएगी। काफी देर तक लोग इस कोशिश में लगे रहे। आखिरकार सांड को आजाद किया गया और वो वहां से निकल गया। और अब खबर कर्नाटक के हासन से। यहाँ वन विभाग के कर्मचारियों को देखकर जंगली हाथी का पारा हाई हो गया। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों को जान के लाले पड़ गए। इसके बाद पीछे पीछे हाथी और आगे आगे वन विभाग के कर्मचारी।
हाथी ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि वन विभाग के कर्मचारियों की सांस फूल गई। वाकया हासन जिले के बेलूर तालुका के अरेहल्ली गांव का है। बताया जाता है कि यहां एक जंगली हाथी भटककर गांव के खेतों तक पहुंच गया। वन विभाग के कर्मचारी उसे वापस जंगल भेजने की कोशिश कर रहे थे। इसी बात पर गजराज का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने कर्मचारियों को दौड़ा लिया। राहत की बात यह है कि वन विभाग के कर्मचारियों की जान बच गई। जंगली हाथियों से इंसानों के इनकाउंटर का ये कोई पहला मामला नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। सोमवार को बिहार के किशनगंज में भी इसी से मिलता जुलता मामला सामने आया था। वहां 7 हाथियों का झुंड खेतों में घुस गया। इस झुंड ने मक्के और केले की फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों का दावा है कि इससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। लाल सागर में अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जंग तेज हो गई है। अमेरिका हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर लगातार हमले कर उन्हें नेस्ता नाबूद करने में जुटा है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर 3 दिन पहले हमले शुरू किए थे और तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरते वक्त के साथ बारूदी प्रहार की धार तेज होती जा रही है। ताज़ा हमलों में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वॉरशिप से मिसाइल लॉन्च की और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हूती विद्रोहियों के खिलाफ ये पेंटागन की पहली बड़ी कार्रवाई है, जिसके बारे में ट्रंप पहले ही कह चुके हैं। अमेरिकी फौज हूती विद्रोहियों पर आसमान से ऐसी तबाही बरसाएगी जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। करीब 4 महीने पहले हूती विद्रोहियों ने रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप पर कई हमले किए थे। अमेरिका का ये एक्शन उन्हीं हमलों का जवाब है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता मोहम्मद अल बुखायती ने दावा किया है कि जब भी मुमकिन होगा उनके लड़ाके अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे।